प्रॉब्लम्स बहुत है जी बताइए। और वो भी गवर्नमेंट से है। सरकार, मैं जिंदा हूँ, 35 साल नौकरी करी है, सरकारी सेवाएं दी हैं और उसके बाद रिटायर होने के बाद लगातार हर साल ये बताने आ रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी होप हल्ला पर। मैं हूँ आपके साथ आंचल और आज मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ बहुत सारी कहानियाँ मेरे अगल बगल चल रही हैं, बैठी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जवाहर भवन, यहाँ का ट्रेजरी ऑफिस, यहाँ पर नवंबर में हर साल बुजुर्गों की लाइन लगती है। बुजुर्ग आते हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हमारी पेंशन बदस्तूर जारी रखी जाए। ये साबित करने के लिए उन्हें हर साल यहाँ आना पड़ता है, भले ही उम्र कितनी भी हो चुकी हो, घुटने साथ दे रहे हो या ना दे रहे हो, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया है, वो पूरी करनी है। तो अभी यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तबीयत उतना साथ नहीं देती या उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे कई सारे लोग, कई सारे बुजुर्ग हमने यहाँ पर देखे। सरकारी नौकरियों से रिटायर हुए बुजुर्गों के लिए हर साल नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय उन्हें सरकार को ये बताना होता है कि वे जीवित हैं और उनकी पेंशन उन्हें समय से मिलती रहे। यही प्रमाणित करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित जवाहर भवन के ट्रेजरी ऑफिस में 1 नवंबर से बुजुर्गों का आना शुरू हो गया है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग या उनके आश्रित यहाँ पेंशन के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है तो कमियां निकालना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन बावजूद इसके कि सरकार की ओर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था भी की गई है, उसका कम होने की वजह से तमाम दुश्वारियां झेलते हुए भी ये बुजुर्ग हर साल सरकार को अपने जिंदा होने का सबूत देते आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सरकारी प्रक्रिया से वो संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि कोई बदलाव हो। ये बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, क्या उनकी जानकारी इनको है? तो आइए एक देखते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। क्या उम्र होगी? इनकी उम्र जो है 43 है। अच्छा, 47 वर्ष उधर, 25 वर्ष इधर, उसको जोड़ लीजिएगा। अच्छा, चलिए ठीक। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये तो बलिया से आई है। बलिया से आई हैं। हाँ। तो हर साल आप लोगों को यहाँ आना पड़ता होगा। परिवर्तन हुए हैं, ऑनलाइन हो जाता है वेरिफिकेशन। ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन कराने में जो है एक आधा जो है नहीं, यहाँ पहुँचता ही नहीं, इसलिए जो है यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, ऑनलाइन कराया तो हुआ नहीं। हाँ। और बैंक जहाँ पर आपका अकाउंट होगा वो लोग भी तो आके घर आके करके जाते हैं, ऐसा ही? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो माता जी ये बताओ कि आप हर साल आती हो तो कोई यहाँ तक इतना दूर से बलिया से चल के यहाँ तक आते हो, तो अगर घर से हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। वो तो सबसे अच्छा रहे। सबसे अच्छा हम तो चलिए ठीक माता जी। ये माता जी थी जो कि बलिया से यहाँ आई हैं अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उम्र 70 पार है और आने जाने में उतनी दूर से यहाँ से दिक्कत तो है ही, लेकिन अब एक सरकारी प्रक्रिया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आइए आगे चलते हैं। सर, आप भी वेरिफिकेशन के लिए आए हैं? कहाँ से आए सर? यहीं से। तो ये बताइए कि जैसे ये हर साल होता है, एक प्रक्रिया है कि आपको बताना पड़ता है सरकार को कि हम जिंदा हैं, तो ये क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता है कि चलिए जो चलने फिरने में दिक्कत जिनको नहीं है, या पास से आना, या दूर दराज से जो बुजुर्ग आ रहे हैं, ज्यादा उम्र हो गई है, इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी व्यवस्था है वो ई टेस्ट व्यवस्था है। सरकार की ये व्यवस्था है कि साल में एक बार आदमी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दे, तो बहुत इजीली व्यवस्था है। और इस महीने से जो व्यवस्था कर दी गई, इन्होंने फॉर्म बदल दिया और सिंपल फॉर्म कर दिया। एंड नंबर, जहाँ तक हमें जानकारी कि अगर 80 पार हैं या चलने फिरने में असमर्थ है तो उनका घर से भी वेरिफिकेशन संभव है। अभी तो गवर्नमेंट की डिसीजन पॉलिसी है और सुनाई पड़ रहा है कि इसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा। मतलब काउंटर डिलीवरी हो जाएगी। इट मीन्स ऑनलाइन जो है वो घर से आदमी अपना सब भर देगा। बट ये केवल वन इशू रेज होगा कि आदमी जीवित है, वो तय करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए लोग बुलाते हैं। ये कर्मचारी जो ट्रेजरी के हैं वो अपने सामने वेरीफाई करते हैं कि ये पर्सन जो है जिसको हम पेंशन दे रहे हैं, मैं मुतमईन हो रहा हूँ कि वो आदमी वो है।
तो ये अच्छी व्यवस्था है, कोई बात नहीं। बाकी पेंशन गवर्नमेंट दे रही है आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये तो मतलब लाइफ लाइन है। और इसके लिए थोड़ा इन लोगों को, बुजुर्गों को, हम ऐसे बुजुर्गों का थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, बच्चे ले आते हैं। दिस बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। प्लस कांस हर व्यवस्था का होता है, लेकिन टोटलिटी में बढ़िया व्यवस्था है। प्रॉब्लम्स बहुत है जी बताइए। वो भी गवर्नमेंट से है और सुप्रीम कोर्ट तक से। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हृदय दयाल श्रीवास्तव। कहाँ पे सर्विस करते थे आप? हम कई जगह सर्विस किए, बाद में ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ से रिटेंच हुए। अच्छा। वहाँ पे इक्विवेलेंट टू एक्सचेंज की पोस्ट पे थे। गवर्नमेंट ने 90 में रिटेंच कर दिया था। 93 में एक आदेश निकला कि आप लोगों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर 94 में एब्जॉर्ब किया, और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने कहा हम इक्विवेलेंट टू एक्सचेंज के स्केल में थे, एक्सचेंज की पोस्ट पे थे, इन्होंने जेई बना दिया। अच्छा। और ये था कि अंतिम वेतन का संरक्षण दिया जाएगा, पर उन्होंने नहीं दिया। कोई वकील नहीं। हाई कोर्ट में फेवरेबल डिसीजन आया, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वहाँ पे अब जैसा होता है जनरली कि कौन सा जज प्रो गवर्नमेंट है, कौन सा नहीं है, ये पिटिशनर को तो पता नहीं रहता। तो वहाँ पे एक 2 की बेंच में केस लगा, हम इन पर्सन गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमें मिसगाइड किया। वेतन का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब जेई की पोस्ट पे हमारा करीब 1000 रुपए का बेसिक पे में डिफरेंस उस समय था, सन 94। वो अभी भी बना हुआ है? वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम ऑफ द स्केल हम दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने हमने कहा कि ये तो आपकी अपनी वो है, यू हैव कमिटेड इन द ब्लैक एंड वाइट, आप हमें दीजिए। खैर नहीं दिया। आपको एरियर्स मिले हैं कि नहीं? तो हमने कहा फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री के बंद होने तक एरियर्स नहीं मिले थे। अब एरियर तो हमारा चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, और फिर अब कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। अब उन्होंने कब हमारी निस्तारित कर दी, एक मैसेज आया कि आपका कंप्लेंट निस्तारित हो गई, लेकिन हुई नहीं है असल में। हुई नहीं। कि आप अपनी माता जी को लेकर के आए, तो ये बताइए, अभी जैसे माता जी की उम्र आपने बताया कि लगभग 80 साल है। 80 नहीं, 85 क्रॉस है। 85 क्रॉस है। तो जैसे अभी तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी है कि बैंक से या ट्रेजरी में ही अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो वो बुजुर्गों का घर से भी आकर के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा, होता नहीं है ना। प्रयास नहीं किया कभी आपने इसके लिए? नहीं, प्रयास तो नहीं किया। तो आप अपनी पेंशन आपकी है कि आप पति हस्बैंड की? तो कितने साल से यहाँ लगातार आ रही हैं आप? हम यहाँ आ रहे हैं 21 से। 2021 से। अभी क्या उम्र हो गई होगी आपकी? अभी जो है ये खत्म हुए थे, रिटायर हुए थे 15 में। जी जी जी। 21 में खत्म हुए। उसके बाद से तो तब से हम तब से। आप ये बताइए कि जैसे क्या आप चाहती हैं कि इस प्रक्रिया में जैसे आपको यहाँ आना पड़ता है, तो इसमें कोई बदलाव हो या ठीक है जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है? जैसे घर से कर लें आकर के वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ तक दौड़ना ना पड़े। अरे तो अभी तो चल रहे हैं। अभी तो चल रहे हैं, कोई है। दिक्कत नहीं है ना। हाँ, गाड़ी में बैठ लिया, चले हैं। जी 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 जी। हाँ, और जब कोई दिक्कत होगी तो फिर ये कहना पड़ेगा। जी जी। चलिए ठीक 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 जी। बच्चे अपने हैं जी, जब सब करते हैं। हाँ। तो कोई वो बच्चे नहीं, लेके चले आते हैं। चले आते हैं गाड़ी से, तो कोई हमको वो नहीं समस्या है, नहीं होती है, कोई समस्या नहीं है। और जिस दिन समस्या होगी उस दिन ये कहना पड़ेगा भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से आगे भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहीं पर हम आपको अपने अगले वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने जीवित होने का प्रमाण सरकार को दे सकते हैं और बिना रुकावट अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो जीवन के संघर्ष तो लगभग खत्म हो गए, जिम्मेदारियां भी बहुत हद तक पूरी हो गई, मगर जीवित हैं ये बताने का संघर्ष आखिरी वक्त तक जारी रहेगा। जब तक जीवित है तब तक यहाँ पर आकर ये बताते रहना पड़ेगा कि सरकार हम जिंदा हैं और हमारी पेंशन जारी रखी जाए।